TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने पिकरिंग में वाक़िया मेमन सुपरमार्केट का दौरा किया। उन्होंने इस मौके पर महंगाई की सताई आवाम को रिलीफ फराहम करने का भी वादा किया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने पिकरिंग में वाक़िया मेमन सुपरमार्केट का दौरा किया। उनका इस्तकबाल अली मेमन, इसहाक मेमन, असद मेमन, इरफान सत्तार और सुमेरा सत्तार ने किया। प्राइम मिनिस्टर इस मौके पर ग्राहकों और मेमन सुपरमार्केट के स्टाफ के साथ घुल मिल गए और लोगों ने उनके साथ सेल्फियां बनाई। प्राइम मिनिस्टर ने सोशल मीडिया पर मेमन सुपरमार्केट के दौरे के हवाले से इजहार ख्याल करते हुए लिखा कि उन्होंने कैनेडियंस की आरा महंगाई के हवाले से सुनी और वो यकीनी तौर पर हुकूमत की तरफ से उन्हें रिलीफ फराहम करने का बंदोबस्त करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने अपने दौरे के दौरान मेमन सुपरमार्केट में करीब आधा घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने गन कंट्रोल, यूक्रेन को दी जाने वाली ताज़ा इमदाद और अल्बर्टा की हुकूमत के साथ मरकजी हुकूमत के ताल्लुकात पर इजहार ख्याल किया। कनाडा यूक्रेन की रूस के खिलाफ मदद के लिए मजीद सामान भेज रहा है, जिसमें जंगी साजो सामान से लेकर दांतों तक सब कुछ शामिल है। तफसील के लिए ये रिपोर्ट। यूक्रेन रूसी फिजाई हमलों के सिलसिले को रोकने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। कनाडा इस मशरकी यूरोपीय मुल्क को मजीद सामान भेज रहा है। जंगी साजो सामान से लेकर दांतों तक सब कुछ शामिल है। कैनेडियन वजीर दिफा अनीता आनंद ने ब्रसल्स में अपने नेटो हम मनसबों के साथ ऐलान किया कि ताज़ा तरीन फौजी इमदादी पैकेज में से सिर्फ $15.2 मिलियन का होविटर्स, गोला बारूद और $15 मिलियन का सरमाई लिबास है। कनाडा मजीद सैटेलाइट मवासलाती खदमात के साथ $15.3 मिलियन मालियत के हाईटेक कैमरे भी फराहम करेगा, जो यूक्रेनी अपने ड्रोन्स पर इस्तेमाल कर रहे हैं। मजमूई पैकेज की मालियत $47 मिलियन है। आनंद का बयान इस हफ्ते के शुरू में एक ऐलान पर मबनी है कि कनाडा 40 लड़ाका इंजीनियर्स को पोलैंड में तरबियती मिशन में हिस्सा लेने के लिए भेज रहा है। वो अपने यूक्रेनी हम मनसबों को हाईटेक का पता लगाने वाले आलात के इस्तेमाल की हिदायत देंगे। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि तालिबान के बावजूद अफ़गानिस्तान में दरकार इंसानी इमदाद पहुँचाने में मदद के लिए दुनिया भर के शराकतदारों के साथ काम जारी रखे हुए हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि तालिबान के बावजूद अफ़गानिस्तान में दरकार इंसानी इमदाद पहुँचाने में मदद के लिए दुनिया भर के शराकतदारों के साथ काम जारी रखे हुए हैं और हम ये काम जारी रखेंगे। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इस बारे में कोई टाइम लाइन नहीं बताई कि कनाडा के इमदादी ग्रुप कब अफ़गानिस्तान में इंसानी बहरान का जवाब दे सकेंगे। इसके बावजूद कि कितनी मरतबा मुमालिक ने अपने इंसदादे दहशत गर्दी के कवानीन में महीनों पहले खामियां तलाश की, इमदादी ग्रुपों ने इस मौसम बहार में अरकान पार्लियामेंट को बताया कि कनाडा के हुक्काम ने उन्हें खबरदार किया है कि वो मदद फराहम करके दहशत गर्दों की माली मुआवनत के कवानीन की खिलाफ वर्जी कर सकते हैं। उन्होंने एक पार्लिमानी कमेटी को बताया कि हुक्काम ने कहा कि अफगानिस्तान में खुराक की फराहमी के लिए सामान खरीदने या ड्राइवर को अदायगी करने पर तालिबान के लिए टैक्स लगेगा, जिन्होंने अगस्त 2021 में मुल्क पर कब्जा किया था और जिसे कनाडा एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पर तस्लीम करता है। लिबरल्स का कहना है कि वो एक हल तलाश करना चाहते हैं, लेकिन ट्रूडो ने ताहाल कोई टाइमलाइन पेश नहीं की। जब उनसे पूछा गया कि वफाकी हुकूमत सूरत हाल को कब ठीक करेगी, ट्रूडो का कहना था कि हम जानते हैं कि अफगानिस्तान के लोगों की हिमायत करना कितना ज़रूरी है। हम ये देखते रहेंगे कि हम किस तरह मदद कर सकते हैं। अफगानिस्तान को खुराक और तिब्बी सामान की कमी का सामना है, जो बैनुल-अक़वामी पाबंदियों, 2 बड़े ज़लज़लों और खुश्क साली की वजह से बदतर हो गया है। उनका कहना था कि हम तालिबान के बावजूद अफगानिस्तान में दरकार इंसानी इमदाद पहुँचाने में मदद के लिए दुनिया भर के शराकतदारों के साथ काम जारी रखे हुए हैं और हम ये काम जारी रखेंगे। अमेरिका और जापान की रूसी सरहद के करीब फौजी मशकों के दौरान हिमस रॉकेट फायर करने पर रूस ने जापान को वार्निंग दे दी है। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका और जापान की रूसी सरहद के करीब फौजी मशकों के दौरान हमार्स रॉकेट फायर करने पर रूस ने जापान को वार्निंग दे दी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी और सख्त होती सिक्योरिटी के माहौल में जापानी और अमरीकी अफवाज रूसी सरहद के करीब 14 रोज़ा मुश्तरका फौजी मशकों का इनेकाद कर रही हैं। रूस ने जापान को हमार्स रॉकेट फायर करने पर वार्निंग दे दी है। रूसी वजारत खारजा ने बयान जारी करते हुए कहा कि रूसी सरहदों पर फौजी मशकें बंद की जाएं, ऐसी मशकों के संगीन नताइज निकल सकते हैं। एक तरफ अमेरिका ने जनूबी कोरिया के साथ मिलकर शुमाली कोरिया के खिलाफ मुश्तरका फौजी मशकें की और बैलिस्टिक मिसाइलों के तजुर्बात किए गए, और अब जापान के साथ मिलकर
ڈیٹرنس اور رد عمل کی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ مشقیں کی جا رہی ہیں۔ جاپان کی زمینی دفاع فوج نے پیر کے روز اوکیناوا فوجی اڈے سے 40 امریکی میرینز کے ساتھ شمالی ہوکائیڈو جزیرے میں مشقیں کی اور بحری فورس کا ہائی موبلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم ہمارس استعمال کیا۔ جاپانی میڈیا کے مطابق جاپان کی جانب سے متعدد لانچ راکٹ سسٹم سے تقریباً 13 کلومیٹر یعنی 8 میل دور ہدف پر کل 24 راکٹ فائر کیے۔ ان مشقوں میں امریکی فضائیہ بھی شامل ہے۔ اقوام متحدہ نے یوکرین کے متعدد علاقوں کے روس میں انضمام کی شدید مذمت کرتے ہوئے قرارداد پیش کر دی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اقوام متحدہ نے یوکرین کے متعدد علاقوں کے روس میں انضمام کی شدید مذمت کرتے ہوئے قرارداد پیش کر دی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں امریکہ کی جانب سے یوکرین کے متعدد علاقوں کے روس سے ملحق ہونے پر مذمتی قرارداد پیش کر دی گئی، جس پر 143 ارکان ممالک نے ووٹ دیا۔ امریکہ کی کوششوں کے باوجود 35 ممالک نے روس کے خلاف ووٹنگ میں حصہ لینے سے گریز کیا، جس میں پاکستان اور بھارت بھی شامل ہیں۔ قرارداد میں اقوام متحدہ اور بین الاقوامی اداروں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ روس کی جانب سے سرحدوں میں تبدیلی کو تسلیم نہ کریں اور ماسکو سے فوری اور غیر مشروط طور پر اپنے فیصلے واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس موقع پر امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ ووٹ سے روس کے خلاف عالمی اتحاد ظاہر ہوتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ امریکہ کبھی بھی جعلی ریفرنڈم کو تسلیم نہیں کرے گا۔ واضح رہے کہ بھارت کی امریکہ کے ساتھ شراکت داری بہت زیادہ ہے، مگر روس کے ساتھ بھی قریبی تعلقات تاریخی ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 30 ستمبر کو صدر ولادیمیر پوتن نے یوکرین کے 4 علاقے روس میں ضم کیے تھے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔